देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका 3 क्वेश्चन है और आपको सिंप्लीफाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरा चैप्टर का आपका, ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने सॉल्व नहीं कर रहा है। बस उसमें थोड़ा सा क्या करना था, थोड़ा सा सिंप्लीफाई खाली करना था, तो वो आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान से इसको समझ रहे हैं ना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। 3√45 माइनस रूट अंडर 125 प्लस रूट अंडर 200 माइनस रूट अंडर 50, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि सारा क्वेश्चन क्या है, अलग अलग है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो 45 है इसका एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। तो 3 का टेबल में चल जाएगा, ये कितना बार में, 15 बार में। 3 5 जा 15, यानी कि रूट अंडर आपका आ जाएगा 3² इंटू 5, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक यहाँ पे करा दे रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए जब ये अलग अलग नंबर होता है, या फिर हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि रूट के अंदर अगर जोड़ा बन रहा है, रूट के अंदर अगर आपका क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, यानी कि स्क्वायर बन रहा है, तो रूट से बाहर जब आएगा तो 2 3 के जगह में 1 2 3 आएगा, और यहाँ पे इसका पेयर नहीं बन रहा है एक्चुअली में, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3√5। जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। पेयर मतलब स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर जैसे है, यानी कि 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 3 जो है वो 2 टाइम्स है। तो जब वो रूट से बाहर आएगा तो 1 3 बचेगा, और आपका जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 3 तो पहले एज इट इज आपका बाहर में, तो उसको एज इट इज रखिए, और रूट अंडर 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 3√5, तो इसको लिखेगा 3 इंटू √5, ठीक है, माइनस। अब रूट अंडर 125 का एलसीएम लीजिए, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं एलसीएम लेके। तो देखिए 5 का टेबल से 25 टाइम्स, और 5 5 जा 25, यानी कि इसमें भी आपका सेम आ रहा है। इसमें क्या जा रहा है, रूट अंडर 5 इंटू 5 इंटू 5, तो देखिए इसका पेयर बन रहा है, ठीक है। इसका पेयर बन रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा, और 1 5 रूट के अंदर रह जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे 5√5 प्लस उसी तरीके से 200 का एलसीएम लीजिए आप, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आप सॉल्व करना को आपके लिए ये आसान नहीं है, ठीक है। आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, और एलसीएम आपको फटाफट से करना है, ऐसा नहीं कि काफ़ी टाइम आप लगा रहे हैं। तो 200 है, यानी कि 100 हो गया, 2 का टेबल में 50, 2 का टेबल में आपका 25, 5 5 जा 25। अब देखिएगा यहाँ पे 5 का एक पेयर बन रहा है, इस जोड़े में से एक 5 आ जाएगा बाहर। अब 2 का भी एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ से 1 2 आ जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो रूट के अंदर, यानी कि 5 इंटू 2 कितना लिख सकते हैं, 10√2, माइनस यहाँ पे रूट अंडर 50 है, यानी कि 50 को भी आप क्या कर सकते हैं, 50 का जब आप एलसीएम लीजिएगा, देखिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। 50 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 टाइम्स में आ जाएगा 25, 5 5 जा 25, तो 5 का पेयर बन गया, तो ये रूट से बाहर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को ना, तो ये रूट से बाहर आ गया 5, और यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बना, इसलिए वो रूट के अंदर रह गया। अगर आप लोगों को कहीं पे भी डाउट हो रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे 3 3 जा 9√5 माइनस 5√5 प्लस यहाँ पे आ जा रहा है आपका 10√2 माइनस 5√2। अब हम लोग देखिएगा क्या करेंगे, √5 से √5 को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे √2 का टर्म को √2 के साथ सॉल्व करेंगे। तो 9√5 में से 5√5 चल गया, तो कितना बचेगा। आप लोग ये करते हैं, कभी कभी बच्चे गलती भी कर देते हैं इसमें। तो देखिए 9, ये √5 तो है, तो वो √5 रहेगा, यानी कि 9√5 है, और यहाँ पे 5√5 है, यानी कि 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे √5 एज इट इज रहेगा। √5 को माइनस मत कर दीजिएगा, वो एलिमिनेट नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे तो क्या बचेगा आपका, 5√2 बचेगा। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, डिवाइड में एक्चुअली में दिया गया, ठीक है। कंफ्यूजन मत हो जाइएगा आप लोग क्वेश्चन को देखकर। 2 इंटू रूट अंडर 30 अपॉन √6 माइनस 3 इंटू रूट अंडर 140 अपॉन √28 प्लस रूट अंडर 55 अपॉन रूट अंडर 99। तो एक एक जो टर्म दिया गया उसको हम लोग अलग अलग से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप 30 का एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 2 इंटू रूट अंडर 30 का एलसीएम लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 2 बार में 15, और 3 5 जा 15, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है 6 है, तो 6 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2 इंटू 3, ठीक है, माइनस 3 इंटू रूट अंडर 140 है,
तो 140 का आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 बार में आ जाएगा 70, 2 बार में आ जाएगा 35, 5 7 जा 35। ठीक है, जो आपका रूट से बाहर जिसका पेयर बन रहा है उसको रूट से बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बाहर कर देंगे। अभी मैं खाली इसको क्या कर रहा हूँ, इसका फैक्टर बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ। और रूट अंडर 28 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 बार में 14, 2 7 जा 14, यानी कि यहाँ पे रूट अंडर 28 का आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस रूट अंडर 55, तो 55 को क्या लिखिएगा 5 इंटू 11 अपॉन 99 को क्या लिखेगा 9 इंटू 11। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखते हुए चलिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी का अप्लाई करते हैं वो कौन सा प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर a इंटू बी है तो इसको हम लोग सेपरेट लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट बी। इसको हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो चलिए उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा डिटेल सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है बस। ठीक है, चलिए पूरा मैं आराम से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। 2 इंटू, यहाँ पे अलग अलग लिख रहा हूँ, √2 इंटू √3 इंटू √5। ठीक है, अपॉन नीचे है आपका √2 इंटू √3। ठीक है, माइनस, अब देखिएगा जो आपका पेयर बन रहा है वो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2, यहाँ पे लिख सकते हैं √5 इंटू √7, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपॉन नीचे क्या है आपका, ये भी पेयर बन जा रहा तो 2 इंटू √7 प्लस आगे चल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 11 अपॉन 9 यहाँ से बाहर आ जा रहा है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यानी कि 3 बाहर आ गया तो बचेगा आपका रूट अंडर 11। अब जो चीज़ आपका कैंसिल होगा उसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, √7 से √7, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √11 से √11 कैंसिल। देखिए मैं आप लोगों को इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, इसको मैं शॉर्ट में भी कर सकता था, बट इस क्वेश्चन को इतना डिटेल बताने का ये मतलब होता है कि मैं आप तक इस चीज़ को पहुँचा पाऊँ। मेरा जो थॉट है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट आपका माइंड में जा सके, इसलिए मैं इतना डिटेल में करता हूँ। ठीक है, अगर आपको इतना डिटेल में नहीं करना है तो आप किसी भी स्टेप को स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा इससे। ठीक है, तो बट इसलिए मुझे आपको समझाना है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता हूँ कि आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो मेरा ये फ़र्ज होता है कि मैं आपको पूरा डिटेल आपके सामने में रखूं, ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझा पाऊँ। ठीक है, इसलिए एक एक स्टेप को मैं पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। चाहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये स्टेप मैं नहीं लिख के डायरेक्ट मैं ये स्टेप लिख सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, देखिए 2√5 बच रहा है, माइनस यहाँ पे क्या बच गया आपका 3 बच गया, और यहाँ से क्या बच गया आपका प्लस √5/3। ठीक है, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिएगा आंसर आपका क्या दिया गया है बुक में। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास तो बुक नहीं है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं। 2√5 प्लस √5/3 माइनस 3 को अलग लिख दे रहे हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा आपका 3 2 जा 6, यानी कि 6√5 प्लस √5 माइनस का 3, ये बाहर है तो 6√5 और 1√5 कितना आ जाएगा 7√5/3 माइनस का 3, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका होगा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट नंबर है, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 800 माइनस रूट अंडर 18, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले 72 का एलसीएम लीजिए तो 2 टाइम्स में आ जाएगा आपका 36, 2 टाइम में आ जाएगा 18, और 2 टाइम्स में आ जाएगा 9, और 3 3 जा 9, यानी कि 3 का एक पेयर बन रहा है, 2 का एक पेयर बन रहा है। तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे जैसे 800 है तो 800 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 टाइम्स में आ जाएगा 400, 2 टाइम्स में आ जाएगा आपका 200, 2 टाइम्स में आ जाएगा आपका 100, यहाँ पे 2 टाइम्स में आ जाएगा आपका 50, 2 टाइम्स में आ जाएगा आपका 25, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, और टाइम्स में 5 का टेबल में 5 5 जो, तो यहाँ से 5 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर बना, इसका भी एक पेयर बन गया। तो यानी कि आप लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, और एक 2 का पेयर नहीं बन पाया तो वो रूट के अंदर रहेगा, माइनस रूट अंडर 18। तो 18 को क्या लिख सकते हैं आप 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ से एक पेयर आ गया 3 का। ठीक है, और ये रूट के अंदर रह गया, यानी कि 3√2। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6√2 प्लस 5 4 जा 20√2 माइनस 3√2।
तो अब देखिएगा 6 और 20 कितना आ जाएगा, 26√2 माइनस 3√2। तो यहाँ से 26 में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 26 में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा 23√2। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अगर आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि सर ये तो समझ में आ रहा है 26 के साथ 3 को माइनस करेंगे तो 23 होगा, बट √2 से भी तो माइनस होगा, तो उसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिटेल डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए आपके पास है 26√2, समझिएगा ध्यान से, और 3√2। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 23√2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस नंबर पे और इस नंबर पे आपको क्या कॉमन मिल रहा है? आपको कॉमन मिल रहा होगा √2। √2 का टर्म आपको कॉमन मिल रहा होगा, तो √2 यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, बाहर निकाल दिए। तो इस पूरे के जगह में बचा 26 और यहाँ पे पूरे के जगह में बचा 3। तो जब 26 में से आप 3 को माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 23 और यहाँ पे बाहर √2 है। ठीक है, तो इतना डिटेल नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको समझ लेना है, और मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप तरीका अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।